कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू 13। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 से 13 तक क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का कांसेप्ट जो है वो आना चाहिए। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट डज इट मीन बाय कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। वेरी सिंपल, वेरी इजी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। किसी सेट में आप एलिमेंट्स को काउंट कर लें, कितने एलिमेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लाइक हमारे पास एग्जांपल है, आप सेट देखें, सेट ए है, एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9 11। हमें ये नहीं देखना कि एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, नो। हमें ये देखना है एलिमेंट्स कितने हैं, हाउ मैनी, 1 2 3 4 5 6। सो कार्डिनैलिटी को डियर स्टूडेंट्स ऐसे शो करते हैं, स्मॉल एन लिखेंगे और जो भी सेट का नेम है, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, वो सेट का नेम लिखेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, सो द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए हियर इज 6। अब यही कार्डिनैलिटी ऑफ सेट जो यूज होती है एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में। होता क्या है जरा देखिएगा, ये हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, दिस वन, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, और ये हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगी, फिर ही हम क्वेश्चन में इसको यूज कर सकेंगे। और ये इस जो स्टेटमेंट है, ये जो प्रिंसिपल है, ये फॉर टू सेट्स है, दो सेटों के लिए है। क्या देख लेते हैं जी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है आप समझते हैं, इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि अगर दो सेट हो तो उनके यूनियन की जो कार्डिनैलिटी है वो इक्वल होगी दोनों सेट्स की सेपरेट कार्डिनैलिटी माइनस दोनों सेट की इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी। लेकिन अगर यही सेट हमारे पास तीन हो जाए, जैसे ए बी सी तीन सेट्स हो जाए, तो फिर आप यहां पे देखें, अगर यूनियन है तो हम यहां पर तीनों सेटों की यूनियन ले लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर जैसे हमने यहां पर सेपरेट दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी ली थी, तो यहां पर तीनों सेट्स की कार्डिनैलिटी ले लेंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, कार्डिनैलिटी ऑफ बी, कार्डिनैलिटी ऑफ सी। अब यहां पर हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया था, किसको, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर तो सेट भी तीन है, ए बी और सी, तो हम फिर माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी को भी, ए इंटरसेक्शन सी की कार्डिनैलिटी को भी, और बी इंटरसेक्शन सी की कार्डिनैलिटी को भी माइनस करेंगे। देखें, दो और तीन सेट्स में यही डिफरेंस है, यहां पर यूनियन, यहां पर यूनियन, यहां पे दो सेट्स है तो दोनों सेट सेपरेट। अब यहां पर इंटरसेक्शन, यहां पर भी इंटरसेक्शन, लेकिन क्या डिफरेंस है, यहां पर तीन सेट से तो यूनियन तीनों सेटों का आ गया, यहां पर तीन सेट है तो तीनों सेटों की अलग कार्डिनैलिटी आ गई। यहां पर दो सेट थे तो जस्ट दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा। अब यहां पर तीन सेट थे तो तीनों का इंटरसेक्शन लिया, पहले तो पहले का दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ। और लास्ट में ये एक चीज है जो थ्री सेट्स में यूज होती है, टू में नहीं, और वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे और उनकी कार्डिनैलिटी। सो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन हम यूज करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट। इन क्वेश्चन नंबर 7 ही सेज इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 30 लाइक टू प्ले हॉकी। Also each student like to play at least one of the two games. How many students like to play both games? स्टेटमेंट को समझना होगा। अब देखें यहां पर गिवन तो सेट ही है, कौन से दो सेट हैं, दो सेट हैं। कैसे कैसे, ऐसे स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेलते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जो हॉकी खेलते हैं, ये दो सेट्स हमें यहां पर जो है वो गिवन है। अब अगर दो सेट्स की बात हो रही है तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए, जो दो सेटों वाला था। अब देखते हैं जो इंफॉर्मेशन गिवन है। अब जब ये बात करता है कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, अब ये बात हो रही है टोटल स्टूडेंट्स की। हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी, देखिए बता देते हैं, ये सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 55। अब आप मुझे बताएं, अगर दो सेट्स की बात कर रहे हो तो उनके टोटल को कैसे शो किया जाएगा। दो सेट है ना, लाइक अगर ए सेट है और बी सेट है, तो अगर तो मैं उनके कॉमन की बात करूंगा तो वो ए इंटरसेक्शन बी होगा, और अगर मैं उनके टोटल की बात करूंगा तो वो ऑब्वियसली ए यूनियन बी होगा। एक्चुअली अगर ये दो सेट्स हैं, अब हम सेट के नाम भी यहाँ पे गिवन नहीं है, ए बी सी डी, आप कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं, दो नाम आपने यूज करने हैं। तो
लेकिन पहले आपको बताना होगा कि क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप ए यूज कर रहे हैं, हॉकी खेलने वालों के लिए बी यूज कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा और इसको इजी कर लेते हैं। हम क्रिकेट खेलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक मैं यहां पे लिख देता हूं जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। तो मैं इसको शो करता हूं, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट सी। मैंने इसको क्रिकेट की जो है वो अकॉर्डिंग सेट का नाम भी मैंने इसको सी दे दिया। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जी 34 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्ले क्रिकेट को खेलते हैं। और इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट एच, अब हॉकी की मुनासबत से मैंने सेट को एच का नाम दे दिया एंड दीज आर 30। अब ये दो सेट हैं सी और एच, और यहाँ पे टोटल की बात हो रही है तो हम कहेंगे सी यूनियन एच, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए गए हैं तो ये कार्डिनैलिटी ऑफ सी यूनियन एच है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स को खेलते हैं, जो दोनों गेम्स में कॉमन है, जिन जो दोनों गेम्स को खेलना पसंद करते हैं, जो दोनों गेम्स में कॉमन है। तो जब भी कॉमन की बात होती है तो एक्चुअली बात होती है ए इंटरसेक्शन बी की, यानी कि वो यहां पर हमसे पूछना चाह रहा है कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, ये वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो अब हम यहां पर यूज करेंगे जी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो दो सेट्स के लिए अभी आपको बताया ए यूनियन बी। अब हमने क्योंकि यहाँ पर ए यूनियन बी नहीं लिया तो हमने जो सेट्स के नेम लिए हम वो मेंशन कर देते हैं। हमने सी फॉर क्रिकेट एंड एच फॉर हॉकी लिया। सो कार्डिनैलिटी ऑफ सी यूनियन एच इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एच माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। वेरी सिंपल, दो सेट्स का तो बहुत ज्यादा आसान है। तो आए हम वैल्यूज पुट करते हैं। सी यूनियन एच की वैल्यू गिवन है हमें कार्डिनैलिटी की इसकी, दैट इज 55 इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ सी इज 34 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू 30 एंड कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, क्रिकेट और हॉकी जो कॉमन जो स्टूडेंट्स दोनों गेम्स को खेलते हैं उनकी हमें जो तादाद है वो हमें फाइंड करनी थी। सो ये हमें एज इट इज रह जाएगा। लीजिए 34 और 30 ऐड होंगे तो इट विल बी 64, और 64 जब अदर साइड पे जाएगा इट विल सब्ट्रैक्ट 55 इज इक्वल टू माइनस, या ऐसा कर लेते हैं जी थोड़ा सा इसको और जो है वो हम आसान कर लेते हैं। देखिए हमें ये चीज जो फाइंड करनी है उसको हम एक साइड पे ले आते हैं, ये हमें फाइंड करना है, इसको हम अदर साइड पे इस साइड पे ले आएंगे तो वैसे भी इसका साइन नेगेटिव है तो प्लस में हो जाएगा। कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू, ये 34 अपनी जगह पे ही है, 30 भी अपनी जगह पे ही, ये 55 इधर से इधर आके माइनस हो जाएगा। सो 34 प्लस 30 64, 64 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 9। सो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बोथ गेम्स को खेलना जो है वो पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। देखा आपने कैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो है यहाँ पर यूज किया है। तो आए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को समझिएगा मेरे साथ, आप स्टेटमेंट को समझिए। देखते हैं जी, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉय। अब ये 500 एम्प्लॉय क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताए गए हैं। जब बात टोटल की होगी तो बात होगी सेटों के यूनियन की। ये सेटों के यूनियन, अब सेट कितने हैं यहाँ पे देख लेते हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी। 3 सेट्स हैं जी यहाँ पर। ऐसे लोगों का सेट जो उर्दू बोल सकते हैं, ऐसे लोगों का सेट जो इंग्लिश बोल सकते हैं, और ऐसे लोगों का सेट जो कि पंजाबी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर जो है वो कॉमन बताएगा कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस। अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है जी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया है कि एक्चुअली यहाँ पर इन क्वेश्चंस में सेट नहीं बताए जाते,
सेटों के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए जा रहे हैं, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स बताई जा रही है। और सेटों के यहाँ पर नेम भी नहीं है कि सेट ए है, बी है, सी है। आप अपनी आसानी के लिए कोई भी नेम दे दें। लेट्स सपोज हम ये कह सकते हैं जी, नंबर ऑफ पीपल्स कैन स्पीक उर्दू, उसको सेट ए कह दें। इंग्लिश को सेट बी कह दें। नंबर ऑफ पीपल्स कैन स्पीक पंजाबी, इसको आप सेट सी कह दें। या अगर हम बहुत ही इजी करना चाहते हैं तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सोल्यूशन देखिएगा जी, number of these are not the students, these are employees. Number of employees can speak Urdu. How many? In the statement it's mentioned these are 250. ये है क्या, इसको मेंशन कैसे करेंगे भाई? इसको फिर हम मेंशन करेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, और सेट का नाम हम यहाँ पे क्या रखते हैं? तो ऐसा करते हैं, क्योंकि 3 लैंग्वेजेस की बात हो रही है, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, तो हम सेट का नाम भी जो है वो उर्दू की मुनासबत से यू रख देते हैं। सो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट यू इज इक्वल टू 250। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैन स्पीक इंग्लिश, so cardinality of set English is equal to how many? Of 150. And number of employees can speak Punjabi. बहुत थोड़े एम्प्लॉयज हैं जी जो पंजाबी बोल सकते हैं, हालांकि पंजाबी इज अ कॉमन लैंग्वेज हमारे पंजाब में तो खास तौर पे। सो अब यहाँ पर हम कार्डिनैलिटी ऑफ सेट पी ले लेंगे, पंजाबी है तो इसको पी से शो कर दिया। एंड दीज आर द 50 कैन स्पीक पंजाबी। ओके, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अब नेक्स्ट यहाँ तक हमने इसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को डिस्कस कर लिया। अब इससे पहले हम जरा यहाँ पे स्टार्ट में आते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, अब ये बात हो रही है 500 एम्प्लॉयज, टोटल एम्प्लॉयज की। सो अब जब टोटल की बात करते हैं, 3 सेट्स हैं, तो टोटल को कैसे शो करेंगे डियर स्टूडेंट्स? टोटल शो होता है उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी के यूनियन से हम टोटल तक पहुंचेंगे, एंड दैट इज 500। सो ये कार्डिनैलिटी ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी है, जिसकी वैल्यू है 500। नाउ 40 कैन स्पीक उर्दू और इंग्लिश। अब कॉमन की बात हो रही है कि जी 40 ऐसे हैं जिनमें ये दो चीजें कॉमन है, उर्दू एंड इंग्लिश। एक्चुअली ये बात हो रही है इंटरसेक्शन की। सो number of employees can speak Urdu and English. So cardinality of उर्दू और एंड की जब भी बात होगी, याद रखें इंटरसेक्शन की बात होगी, उर्दू एंड इंग्लिश। सो दीज आर 40। इसी तरह नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। इंग्लिश एंड पंजाबी कैसे शो करेंगे? कार्डिनैलिटी ऑफ सेट इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, एंड दीज आर 30। और लास्ट में है जी 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। यहाँ पे उर्दू और पंजाबी के इंटरसेक्शन की बात हो रही है, जो कि 10 है। फाइंड क्या करना? हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज। ऐसे कौन से हैं जिनमें तीनों लैंग्वेज कॉमन है, जो तीनों लैंग्वेजेस में कॉमन है, जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। सो यहाँ पर डियर स्टूडेंट फिर उनके लिए हम यूज करेंगे उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी का इंटरसेक्शन। अब कॉमन की बात हो रही है ना, टोटल की बात तो नहीं हो रही है। और जब वो कह रहा है कि हाउ मैनी, तादाद बताएं, तो फिर इसका मतलब हमें इन सेटों के इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी बतानी है, एलिमेंट्स की तादाद बतानी है। अब यहाँ पर 3 सेट्स हैं, और 3 सेट्स के लिए जो हम सेट इन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन यूज करते हैं, तो आप जानते हैं मैंने एक तरतीब से चीजें लिख दी हैं। हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में
डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखते हैं, फिर राइट हैंड साइड पे दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस प्लस दिस, पूरी एक तरतीब से अगर आप देखें तो मैंने वो चीजें लिख दी हैं। सो आए हम अब लिखते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, और ये आपको जो है वो जुबानी याद होना चाहिए, तभी आप इसको पेपर में जो है वो लिख सकेंगे। सो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, तीनों सेटों के टोटल की बात करें जी, कार्डिनैलिटी ऑफ दिस इज उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी इज इक्वल cardinality of Urdu plus cardinality of English plus cardinality of Punjabi minus cardinality of Urdu intersection English minus cardinality of Urdu intersection Punjabi minus cardinality of Urdu, oh no, Urdu 2 टाइम हो गया, दिस इज अब इंग्लिश और पंजाबी। सो यहां पर ई आएगा जी, 3 सेट हैं तो फिर तीनों का बारी बारी हम आपस में इंटरसेक्शन लेते हैं, लेकिन माइनस के साइन के साथ इंग्लिश एंड पंजाबी, और लास्ट में हम ऐड कर देते हैं तीनों सेटों का कॉमन, यानी कि इंटरसेक्शन है इकट्ठा ही। कार्डिनैलिटी ऑफ उर्दू को पहले लिखना चाहिए था, उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ये चीजें हैं। अब देखें ये वैल्यू हमें स्टार्ट में गिवन है, 500 एम्प्लॉयज कैन स्पीक, यानी कि 500 टोटल की बात हो रहा है। नेक्स्ट उर्दू कितने बोल सकते हैं, 250 प्लस इंग्लिश कितने बोल सकते हैं, 150 प्लस पंजाबी हाउ मैनी, 50 कैन स्पीक पंजाबी माइनस हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ Urdu and English. So this is 40 can speak Urdu and English. This is 40 minus how many speak Urdu and Punjabi. So 30 can speak both English and Punjabi. अब English and Punjabi की बात हो रही है तो वो ये है, Urdu and Punjabi ये है 10 minus English and Punjabi का इंटरसेक्शन तो वो ये है 30 can speak both English and Punjabi, और प्लस डियर स्टूडेंट्स ये हमें फाइंड करना हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, जो कि तीनों लैंग्वेजेस जो कि तीनों सेटों में हमारे पास जो है वो कॉमन है, यानी कि उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पी। आई जी वैल्यूज अब गिवन है, जस्ट हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐसा करते हैं ना, इसको बल्कि इसको यहीं पे रहने देते हैं जी, 500 एज इट इज, 250 में 150 को ऐड किया, फिर 50 को ऐड किया, और ये तमाम वैल्यूज जो है जब हमने सब्ट्रैक्ट कर दी तो हमारे पास टोटल यहाँ पे बन गया 370, और ये डियर स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी है एज इट इज। अब इसकी वैल्यू निकालनी ऑलरेडी प्लस के साइन के साथ, अब इसको इधर लाने की जरूरत नहीं, लाएंगे तो माइनस के साइन के साथ हो जाएगा, इसको इधर ही रहने देते हैं, 370 को उधर साइड पे ले जाते हैं, इट विल बी 500 माइनस 370, और यहाँ पे हमारे पास रह गया जी कार्डिनैलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। सो रिजल्ट हमारे पास आ गया उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी का रिजल्ट हमारे पास आ गया 130। तो आप ये याद रखें डियर स्टूडेंट्स, जब भी कॉमन की बात करेगा कोई, ऐसे मतलब एक से ज्यादा चीजें जो किसी में कॉमन होंगी तो वहां पर इंटरसेक्शन की बात हो रही होती है, और जब टोटल की बात कर रहे हो देखें ना, अब यहाँ पर जैसे ये कॉमन की बात है ना, उर्दू एंड इंग्लिश ये 2 लैंग्वेजेस कॉमन थी, तो हमने इंटरसेक्शन के साथ इनको लिया, इंग्लिश और पंजाबी कॉमन है, और लास्ट में उसने फिर कहा कि तीनों लैंग्वेजेस जो हैं वो कॉमन होंगी, तीनों लैंग्वेज बोल सकता है, तो उसको भी इंटरसेक्शन के साथ ही लिया। हाँ टोटल की बात जब भी करेंगे टोटल, तो फिर वो बात हम करेंगे सेटों के यूनियन के साथ। सो आई थिंक अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में हमने कार्डिनैलिटी को भी देखा है और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को भी देखा है विद 2 सेट्स, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमने विद 3 सेट्स जो है इनको देख लिया है। आई होप कि आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो आए जी अब मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है ये 3 सेट्स के ही रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, इन अ स्पोर्ट्स इवेंट 19 people wear blue shirt, 15 wear green shirt,
3 wear blue and green shirt, 4 wear cap and blue shirt, and 2 wear a cap and green shirts. The total number of people with either blue or green shirt is cap is 25. How many people are wearing caps? अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखें जी। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में जो चीजें बताई गई हैं, जैसे पहले तो क्वेश्चन में एक ऑर्डर के साथ, एक तरतीब के साथ बताई गई थी। पहले टोटल बताया गया, फिर हर सेट की तादाद बताई गई। अब यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर चीज़ों को मिक्स किया गया। लेकिन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तमाम इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे। और जब इन्फॉर्मेशन एक मरतबा लिख ली जाती है, फिर स्टूडेंट से चीज़ें हमारे लिए जो है वो विजिबल क्लियर हो जाती हैं कि जी क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले क्या पता, इन अ स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट। ये ऐसे लोगों का सेट है जो कि ब्लू शर्ट पहनते हैं, ओके। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जी, 19। तो एक्चुअली ये उस सेट की कार्डिनैलिटी बताई गई है। तो इसको हम डायरेक्ट जो है कुछ ऐसे लिख लेते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ। अब इस सेट का नाम हम क्या शो करें, दिस इज ब्लू शर्ट। इसको हम बी से, कैपिटल बी से शो कर देते हैं जी, ब्लू शर्ट। तो बी फॉर ब्लू शर्ट्स। और कितनी जी तादाद है इस सेट के एलिमेंट्स की, कितने लोग पहनते हैं जी, 19 जी। बात समझ आइए जी आपको आगे, ओके जी। आगे देखते हैं जी। 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, ओके। नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स, हाउ मैनी, 15। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। अब ये देखें, ब्लू एंड ग्रीन, अब कॉमन की बात आ रही है, एंड की बात आ रही है, तो फिर इंटरसेक्शन की बात होगी। तो आए जी देख लेते हैं, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ब्लू एंड ग्रीन। इंटरसेक्शन को हम एंड को एज इंटरसेक्शन ही लेंगे इन तमाम क्वेश्चंस में। वैसे भी हम सेट्स में एंड को इंटरसेक्शन ही लेते हैं। सो 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 3, ओके। 4 वियर कैप एंड ब्लू शर्ट। अब नो कैप हमारे पास यहाँ पे नहीं मेंशन है, तो लेकिन हम कैप को सी से शो करेंगे, कैप एंड ब्लू शर्ट्स, हाउ मैनी, 4, ओके। 2 wear a cap and green shirts, cap and green, it's green। ग्रीन को हमने जी से शो किया जी ऊपर। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 wear cap and green, 2। The total number of people with either a blue or green shirt or a cap is 25। अब जब टोटल उसने बात बता दी है, तो हम प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि टोटल से मुराद ये है तीनों सेटों का यूनियन। 3 तरह के सेट हैं, ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट एंड कैप, ओके। तो इनका हम यूनियन ले लेंगे। और ये बात हो रही है जी टोटल की, और टोटल की बात हम ले रहे हैं जी यहाँ पर 25। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स। कहता है जस्ट ये बताएं कितने पीपल जो हैं उन्होंने कैप, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट सी, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने जस्ट कैप पहनी हुई है, उनकी तादाद जो हमने बतानी है, उनकी कार्डिनैलिटी जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है, और इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे ही हम देखेंगे कि क्या चीज़ हम यहाँ पर क्या चीज़ जो है हमें फाइंड करनी है, क्या नहीं फाइंड करनी है। सो आए, अब अगर 3 सेट है ना, तो 3 सेटों के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन मैं ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ जी। देखें ये मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है, और यहाँ पे ना मैं 3 सेटों के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लिख रहा हूँ जी। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जी, इट इज कार्डिनैलिटी ऑफ। अब 3 सेट हैं, बी, जी एंड सी। सो बी यूनियन जी यूनियन सी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ जी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी और जी ले लिया, बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में हम प्लस कर देंगे कार्डिनैलिटी ऑफ तीनों सेटों का यूनियन, बी इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन जी, इंटरसेक्शन सी। आइए जी देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है। हमें ये टोटल की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल जी, ये हमारे पास टोटल की वैल्यू है विच इज 25। ओके, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, बी क्या है, जो ब्लू शर्ट पहनते हैं जी, हाउ मैनी, ये हमने लिखा होगा 19। ओके, प्लस जो ग्रीन शर्ट पहनते हैं ये लिखा हुआ जी 15, प्लस जो जस्ट कैप पहनते हैं ये हमें फाइंड करना है तो इसको एज इट इज रहने देंगे जी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ब्लू एंड ग्रीन पहनते हैं, ब्लू एंड ग्रीन, बी इंटरसेक्शन जी 3, माइनस ब्लू एंड कैप, ब्लू शर्ट और कैप पहनी है जी जिन्होंने, वो ये हैं ब्लू शर्ट एंड कैप, कैप एंड ब्लू शर्ट, यानी कि सी इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी एक ही बात होती है, ये 4 हैं जी, माइनस ग्रीन और कैप, ग्रीन शर्ट और कैप, जी इंटरसेक्शन सी, सो दिस इज जी इंटरसेक्शन सी 2, और लास्ट में प्लस के बाद हमें ऐसे वो बताने हैं जो कि तीनों पहनते हैं, जिन्होंने ब्लू शर्ट भी पहनी है, जिन्होंने ग्रीन शर्ट भी पहनी है और जिन्होंने कैप भी पहनी है। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, कोई ऐसे स्टूडेंट, ऐसा लोग, ऐसे पीपल नहीं है जिन्होंने ग्रीन भी शर्ट पहनी हो, ब्लू भी पहनी हो और साथ कैप भी पहनी हो। तो जो वैल्यू है ही नहीं तो उसके लिए हम फिर यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, 0। स्टूडेंट्स देखें आपने, हमने इस प्रिंसिपल में तमाम वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दी हैं, हमें जस्ट इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आए जी, ये 25 एज इट इज रह जाएगा, 19 में 15 को ऐड करें और फिर इन तीनों वैल्यूज को जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्चुअली हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज, इट इज 30, 19 प्लस 15, इट्स 34, और 34 में से डियर स्टूडेंट्स हमें माइनस करना है 9 को, तो अगेन जी ये हमारे पास जो है 25 आ जाएगा और 34 आ जाएगा। प्लस, और ये जो वैल्यू है हमारे पास ये एज इट इज रह जाएगी, कार्डिनैलिटी ऑफ सी। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम यहाँ पे सेपरेट रहने देते हैं और ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी। सो 25 माइनस 34 इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ सी, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि जो वैल्यू है वो माइनस में आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है देयर इज सम प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम है यहाँ पर जी आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। यहाँ पर 19 पीपल लिखा हुआ है, एक्चुअली दिस इज नॉट 19, दिस इज 10। अब आप देखें, अगर तो आपकी बुक में करेक्शन हो चुकी है नए एडिशन में तो फिर आप न्यू वैल्यू ही यूज करेंगे। अगर आपके पास जो बुक है वो ओल्ड एडिशन के साथ है तो फिर आप इसको करेक्ट कर लेंगे कि ये जो वैल्यू हमारे पास ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 10 है। तो अब हम ये वैल्यू 10 लेते हैं। सो यहाँ पर हमने ये वैल्यू यहाँ पर भी 10 लेंगे और यहाँ पर भी, ये दो जगहों पे वैल्यू 10 आएगी, जिससे हमारा टोटल का यहाँ पे जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। सो जी अब देखते हैं जी, दिस इज 10, और यहाँ पर भी जो है हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और 10 में से जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ जाएगी 14, और 25 में से जब 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ पीपल विच आर वेयरिंग जस्ट ओनली कैप्स, दैट इज 9। सो ये 9 जो है ये आप लोगों का रिजल्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। आई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 सेज इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 participants have laptops, 11 have tablets, 9 have laptops and tablets। अगेन देखिए वही बात है, अब देखिए ना ये सेट हमें बताए जा रहे हैं, सेट में ऐसे पीपल्स, ऐसे पार्टिसिपेंट जिनके पास जस्ट लैपटॉप्स हैं। अब वो सेट नहीं बताया गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दी गई हैं, तो एक्चुअली उस सेट की कार्डिनैलिटी बता दी गई है। इसी तरह तमाम सेट्स की कार्डिनैलिटी यहाँ पे बताई गई है, और 3 सेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक्स के साथ। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर इंक्लूजन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज करना पड़ेगा फॉर 3 सेट्स। तो आए वही हमारा मेथड होगा, हम सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, और मैं यहाँ पे तो ना शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। देखिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बता दिया कि प्रॉपर मेथड यही है, आप लिखेंगे जी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स। अब शॉर्ट करके मैं उसको लिख रहा हूँ कि जी हम उसको शो करते हैं
मैथमेटिकली सिंबल उसकी होगी कार्डिनैलिटी ऑफ, अब लैपटॉप है, लैपटॉप फॉर कैपिटल एल से हम शो कर देते हैं जी। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट एल इज इक्वल टू कितने हैं जी, ये 17 है। ओके, कार्डिनैलिटी ऑफ 11 हैव टैबलेट्स, टैबलेट को कैपिटल टी से शो कर दें, सेट टी उसका हमने नाम रख दिया, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 11। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, जब एंड की बात हो रही है लैपटॉप एंड टैबलेट, तो इंटरसेक्शन की बात हो रही है, ये कितने हैं जी, 9। ओके, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक्स कितने हैं जी, 6। 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, टैबलेट एंड अ बुक कितने हैं जी, 4 हैं। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल द 3 आइटम्स, ऑल द 3 आइटम्स यानी कि ये तीनों कॉमन है उसमें, तो जब कॉमन की बात हो रही है तो फिर भी ये बात हो रही है जी लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक, और ये कितने हैं जी, 8 पार्टिसिपेंट्स। अब यहाँ पे देखें उसने नंबर नहीं बताया, इन वर्ड्स लिखा हुआ है, और ये जो वैल्यू है ये मिस आपसे नहीं होनी चाहिए, दीज आर 8। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। अब टोटल की उसने बात देखी यहाँ पे लास्ट में बताई है, पहले वो स्टार्ट में बताता है, यहाँ पे लास्ट में बताई है, तो कोई बात नहीं। एक्चुअली ये कोऑर्डिनैलिटी है, एल यूनियन लैपटॉप यूनियन टैबलेट्स यूनियन बुक्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जी, 35। हमें बताने हैं हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, जस्ट हमें कार्डिनैलिटी बतानी है ऑफ सेट बी फॉर बुक्स, ये हमें वैल्यू बतानी है। अब 3 सेट्स की देखें ना बात हो रही है, अब 3 सेट्स की बात हो रही है तो फिर ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज करते हैं, जो हमने अभी प्रीवियस पिछले 2-3 क्वेश्चन से यूज करते आ रहे हैं, और वो हमारे पास होता है जी कार्डिनैलिटी ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ एल प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ टी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ L इंटरसेक्शन T माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ L इंटरसेक्शन B माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ T इंटरसेक्शन B। देखेंगे बहुत ज़्यादा आसान है, तीनों सेट लिख लिए, फिर तीनों सेट को सेपरेट लिख लिया। अब इंटरसेक्शन लेना ना तीनों सेटों का आपस में, तो कैसे लेंगे ये देखें, L इंटरसेक्शन T फिर L इंटरसेक्शन B फिर T इंटरसेक्शन B, बात खत्म। और लास्ट में एक वैल्यू रह गई है तीनों सेटों का कॉमन इंटरसेक्शन, यानी कि इस तरह से L इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन B। ओके जी, वैल्यूज पुट करते हैं, ये टोटल है, टोटल आर 35 इज इक्वल नंबर ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेंट्स विच आर यूजिंग जस्ट लैपटॉप्स 17 प्लस टैबलेट्स कितने यूज कर रहे हैं, ये वैल्यू बताई गई है 11 है जी। बुक कितने हैं, पर बुक कितने लेके आए हैं जी, ये हमने फाइंड आउट करना है, माइनस लैपटॉप एंड टैबलेट दोनों चीजें किसके कितनों के पास हैं, 9 लोगों के पास है जी। लैपटॉप एंड बुक 6 लोगों के पास है जी, दिस इज 9। और ये जो 9 है ये तो आई थिंक के ओके, सो 6 लैपटॉप एंड बुक्स एंड टैबलेट एंड बुक्स 4 लोगों के पास है जी। और लास्ट में हम ऐड कर देंगे ऐसे लोग जिनके पास तीनों चीजें थी, और वो हैं 8। ये वैल्यू बाकी तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जी। 17 में 11 को ऐड करेंगे, फिर इन तीनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर 8 को जो है हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जी टोटल डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फिर वैल्यू आ जाती है 17, और साथ में ये वैल्यू आ जाएगी कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी यानी कि बुक्स के साथ। 17 अदर सेट पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो 35 माइनस 17 इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी। सो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी यानी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो कि जस्ट बुक्स के साथ हैं वो है जी 35 माइनस 17, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 18।
सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 जो है ये कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है डियर स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट जो है उसमें बताया गया शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉयज लेबल्ड 1 to 150 ओके रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, तो देखते हैं जी क्या यहाँ पर कार्डिनैलिटी ही यूज होगी या कोई और चीज जो है वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं जी। अगर ये यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट के हमें बताया क्या गया है, एम्प्लॉयज बताए गए हैं 1 से लेके 50 तक, ओके 150 तक, ओके जी। द एम्प्लॉयज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, तो कहता है अब उनकी मजीद जो है, ये तो 150 टोटल है, अब उनकी कैटेगरीज क्या है। 40 एम्प्लॉयज विद द सैलरी रेंज, अब सैलरी रेंज बताई जा रही है 40 एम्प्लॉयज की जिनकी सैलरी रेंज ये है और उनको लेबल किया गया है 50 to 89। अब देखें यहां पर डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं बताए गए हैं। आप इस चीज को फोकस करें, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं बताए गए हैं तो फिर हम कार्डिनैलिटी की बात नहीं कर सकते हैं। जहां पे उसने कहा जी एक सेट ए है और उसके एम्प्लॉयज की सैलरी रेंज ये है, ये उस सेट की पहचान है, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बताया। और लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89, अब 50 to 89 तक की बात कर रहा है हमारे पास। अब एक्चुअली ये उसने एलिमेंट्स बता दिए हैं कि आप 50 से 89 तक सेट ए है। सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे जी, प्रॉपर यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं जी। चलें आए जी, सोल्यूशन हम यहाँ पर ही हम जी प्रॉपर सोल्यूशन जो है स्टार्ट कर देते हैं जी। सेट ए एलिमेंट्स क्या है जी हमारे पास, एलिमेंट्स हैं 50 to 89, तो इसको आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं 50, 51, 52 कंटिन्यू टू 89। उसके बाद बात की है उसने सेट बी की। सेट बी के कहता है 50 एम्प्लॉयज हैं और उनकी सैलरी रेंज ये है और उनको लेबल है 101 to 150, ये जी ये सेट बी है और इसके एलिमेंट्स हमें बताए गए हैं 101 से 150 तक, 101, 102, 103 टिल 150। और फिर सी हमें बताया गया जी एक और सेट सी है और उसमें है जी लेबलिंग है 1 to सैलरी रेंज तो ये है लेकिन लेबलिंग है 1 to 49, यानी कि 1 2 3 एंड कंटिन्यू टू 49। ये 3 सेट्स बताए गए हैं और एक फिर शुरू में उसने कहा जी यूनिवर्सल सेट है और उनकी लेबल फिर 1 से 150 तक है, यानी कि यूनिवर्सल सेट है जी। और वो सेट है हमारे पास जी 1 2 3 4 कंटिन्यू टू 150। हमें ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, सेट ए और यहाँ पर बी लिखा हुआ है, एक्चुअली ये भी ये सेट ए और दोनों ए लिखा हुआ था, ये सेट जो है हमारे पास यानी कि बी है। तो हमें ए में क्या फाइंड आउट करना है जी, हमें ए में पार्ट ए में हमें फाइंड आउट करना है कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी और फिर उसका हमें इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन और फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ और उनकी हमें कार्डिनैलिटी बतानी है। 1 बाय 1 लेके चलेंगे तो चीजें जो है हमारे लिए आसान हो जाएंगी। सेट जो है तीनों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि ये तीनों सेट्स हमारे पास हैं क्या। तो आए अब पार्ट ए को जो है हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। सो इन पार्ट ए वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट और ब्रैकेट ये बताती है कि पहले इसको फाइंड आउट करेंगे और फिर इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आइए जी इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अब इसकी वर्किंग के लिए मुझे ए का कंप्लीमेंट चाहिए और बी का कंप्लीमेंट चाहिए, तो मैं जी सबसे पहले हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। सो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमारे पास है जी 1 से 150 तक, सो 1 2 3 कंटिन्यू टू 150। ये जी हम माइनस करने लगे हैं सेट ए के एलिमेंट्स। अब सेट ए के एलिमेंट्स देख लें जी, ये हैं जी 50 से लेके 89 तक। सो
50, 51, 52 till 89। ओके, अब जब इनमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन एलिमेंट्स को तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाता है जी। देखें जी 50 से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो 1 से 49 तक तो आएंगे ऐसे ही, 1 2 3 कंटिन्यू टू 49। 49 के बाद डायरेक्ट जो है हमारे पास आ जाएगा 90, फिर 91, 92 और ये फिर कंटिन्यूटी जाएगी 150 तक। सो दिस इज कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसी तरह अब हम कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं सेट बी का। इसके लिए यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 कंटिन्यू टू 150 माइनस, और सेट बी के एलिमेंट्स डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। दिस इज सेट बी 101 से 150 तक, 101, 102, 103 टिल 150। तो ये तो सिंपल सी बात है जी। 1 से 150 है, तो इनमें से 101 से 150 तक सब्ट्रैक्ट हो गए तो रिमेनिंग हमारे पास 1 से 100 तक रह गए। 1 2 3 कंटिन्यू टू 100। तो ए का कंप्लीमेंट भी आ गया, बी का कंप्लीमेंट भी आ गया, तो आए ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो लिखें जी ए का कंप्लीमेंट लिखते हैं 1 2 3 कंटिन्यू टू 49। 49 के बाद डायरेक्ट 90, फिर 91, 92 और ये फिर जी है कंटिन्यू है जी टू 150। और इसका हमें यूनियन लेना है जी, यूनियन लेना है। ये बी का कंप्लीमेंट है, बी का कंप्लीमेंट है जी 1 2 3। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है जी, और ये मैंने लिख दिया 100। अब जब हम इनको देखें जी, इनका यूनियन कैसे लेंगे। अब इनका यूनियन हमारे पास आएगा, अब 1 से लेके 100 तक तो जी हमारे पास जो है वो इकट्ठे हो गए एलिमेंट्स ना, 1 2 3 और ये 1 से 100 तक हो गए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 90, 91, 92 और यहाँ से ये 90 से लेके 150 तक है। ये 1 से 100 तक है, और यहाँ पर जो कंटिन्यूटी है वो 90 से लेके 150 तक भी है, और 1 से लेके 49। तब अब आप इन सब को यूनियन मतलब कंबाइन करेंगे तो एक्चुअली ये हमारे पास अगेन 150 तक, 1 से लेके 150 तक तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। अब हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, यानी कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, और फिर इसका इंटरसेक्शन आएगा जी सी के साथ। सो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, और इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं जी हम सेट सी के साथ। सो ये हमारे पास जी है 1 2 3 कंटिन्यू टू 150, और इंटरसेक्शन लेना है सेट सी, और सेट सी आप जानते हैं 1 से लेके 50 तक है। सेट सी जो है ये 1 से लेके 50, इट्स 49, 1 से लेके 49 तक है। सो 1 2 3 कंटिन्यू टू 49। अब कॉमन की अगर बात करें, ये 1 से 150 तक है, ये 1 से जस्ट 49 तक है, तो क्या कॉमन आएगा। ऑब्वियसली 1 से लेके 49 तक जो है यहाँ पर कॉमन आ जाएंगे। तो जो सेट सी है एक्चुअली ये ही हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा फॉर द पार्ट ए। अब ए पार्ट को सोल्व कर लिया डियर फ्रेंड्स, आए फिर अब हम यहाँ पर मूव करते हैं टूवर्ड्स द पार्ट बी, और देखते हैं जी बी पार्ट में हमें अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है। सो बी पार्ट में डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर बी पार्ट में, दिस इज बी पार्ट, और बी पार्ट में हमें ए का इंटरसेक्शन लेना है, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। ओके, तो बी कंप्लीमेंट तो ऑलरेडी हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो है ये बी का कंप्लीमेंट है जो हमने फाइंड किया है। अब अगर हम सी कंप्लीमेंट फाइंड कर लें तो फिर हम आसानी से जो है बी पार्ट को जो है वो सोल्व कर सकेंगे। सो आए जी लिख लें जी, बी में हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को आप डैश से शो कर दें, सी से शो कर दें, नो प्रॉब्लम। बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, और इतना ही नहीं है, एक्चुअली हमें इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसकी कार्डिनैलिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो बी कंप्लीमेंट तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, मैं अगेन अभी इसी क्वेश्चन में किया है। आप चाहें तो दोबारा कर लें, यू में से बी को माइनस कर दें, या मैं एक मरतबा फिर लिख देता हूँ जी। बी का कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया था, और बी का कंप्लीमेंट था हमारे पास 1 से लेके 100 तक, 1 2
3 कंटिन्यू टू 100। और अगर अब आप सी कंप्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम u में से c को माइनस करेंगे और u के एलिमेंट्स हमारे पास हैं जी 1 2 3 150 माइनस और c के एलिमेंट्स हैं जी 49 तक 1 2 3 49। तो देखें जी क्या रिजल्ट हमारे पास आ गया। रिजल्ट हमारे पास आ गया जी 50 से ऑनवर्ड 150 तक, 50 से ऑनवर्ड अब 150 तक हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट आ गया है तो आए जी बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो बी का कंप्लीमेंट हमारे पास जी ये है, मैंने लिखा हुआ है जी 1 2 3 कंटिन्यू टू 100 और इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है। ये सी कंप्लीमेंट आया जी 50 51 52 कंटिन्यू टू 150। अब आप खुद ही एलिमेंट्स को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या आएगा। ये तो 1 से लेके 100 तक है, ये 50 से लेके 150 तक है, तो कॉमन यहाँ पर 50 से लेके 100 तक, 50 से लेके 50 51 52 कंटिन्यू टू 100। ये हमारे पास क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट और सी के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन आ गया। ओके जी, अब हमें इस रिजल्ट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, यानी कि हम कुछ इस तरह से लिखेंगे सेट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, इस तरह से। तो सबसे पहले सेट ए लिखें और सेट ए हमारे पास जो है सेट ए था हमारे पास 1 से लेके 50 से लेके 89 तक, 50 51 52 कंटिन्यू टू 89 और कंप्लीमेंट का साइन। और अब ये लिख देते हैं जी हम बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट का जो रिजल्ट है 50 51 52 कंटिन्यू टू 100। तो इनका कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा जी हमारे पास, इनका कंप्लीमेंट आ जाएगा ऑब्वियसली 50 से लेके ये 100 तक है, ये 50 से लेके 89 तक है, तो यही हमारे पास कॉमन आ जाएगा जी 50 51 52 यानी कि इक्वल टू 89। और अब हमें ये तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि ये कितने एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पर बनते हैं। तो आप काउंट कर लेंगे 50 से ऑनवर्ड कि ये कितने बनते हैं, 50 51 52 आप काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट करेंगे, तो भाई एक्चुअली या तो आप फिंगर्स पे इनको काउंट कर लें या फिर आपको आइडिया कि एक्चुअली 50 भी इंक्लूड है और 90 जो है इंक्लूड नहीं है हमारा यहाँ पर, तो 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40। तो एक्चुअली ये 40 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट लाइक दिस इज इक्वल टू 40 जी। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है ये कंप्लीट हुआ। आए देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और इस क्वेश्चन में अगेन मुझे लगता है कि जी हमें कार्डिनैलिटी का कंसेप्ट जो है, अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमें इंटरसेक्शन और यूनियन और कंप्लीमेंट के जो है रूल यहाँ पर ऑपरेशन जो है यूज करने पड़े, बट यहाँ पर अगेन कार्डिनैलिटी का ही कंसेप्ट यूज होगा। सो इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट। अब ये इन्फॉर्मेशन स्टार्ट में बता दी गई थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दिए हैं 125। तो ये 125 एक्चुअली किसको शो कर रहे हैं, ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर शो कर रहे हैं। ओके जी, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और अगेन जी 3 यहाँ पर फिर सेट होंगे, क्रिकेट खेलेंगे स्टूडेंट्स, फुटबॉल को लाइक करते हैं और हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। तो कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं 60, फुटबॉल 70, हॉकी कितने खेलते हैं 70। ये तमाम जो है सेटों की कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही यहाँ पर जो है वो बताए गए हैं। आए फिर इन्फॉर्मेशन को लिखना शुरू करते हैं जी, ताकि स्टूडेंट जो हमारा सोल्यूशन है वो स्टार्ट हो सके। जी यहाँ पे बताया गया जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए, तो ये टोटल मैंने काफी मरतबा आपको बता दिया जी। टोटल स्टूडेंट्स को हम कैसे शो करते हैं जी, टोटल्स को हम शो करते हैं यूनियन के साथ। 3 सेट है ना, तो 3 सेट कौन कौन से हैं, क्रिकेट सी, फुटबॉल एफ एंड हॉकी एच। सो कार्डिनैलिटी ऑफ क्रिकेट
यूनियन फुटबॉल, यूनियन हॉकी। ये क्या है जी हमारे पास, ये 125 है। देखिए आप प्रॉपर लिखेंगे, आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और फिर ये आगे मेंशन करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐसे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में डिटेल में प्रॉपर पैटर्न भी बताया ना कि ऐसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, कितने हैं जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, बट हम उसको सिंबॉलिकली ऐसे शो करेंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट सी यानी कि क्रिकेट कितनी है जी 60। आप जरा प्रॉपर लिख लेंगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं इतना ज्यादा लिखूंगा तो वीडियो फिर और ज्यादा लेंथी हो जाएगी, आगे ही जो है ये काफी लेंथी हो गई है। नेक्स्ट जी हमारे पास है जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, सो कार्डिनैलिटी ऑफ क्रिकेट हो गया फुटबॉल, कार्डिनैलिटी ऑफ फुटबॉल एफ से इसको शो कर देते हैं जी, कितने हैं 70 हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले हॉकी 40, सो हॉकी है जी हमारे पास 40। 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड, जब एंड की बात हो रही तो इंटरसेक्शन की बात हो रही थी, क्रिकेट एंड फुटबॉल, और ये उनकी एलिमेंट्स बताए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जी 25। नेक्स्ट फुटबॉल एंड हॉकी, अगेन देखें ना जब एंड की बात हो रही है, फुटबॉल इंटरसेक्शन एंड हॉकी कितने हैं जी 15 है। नेक्स्ट जी 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, अब क्रिकेट एंड हॉकी की बात हो रही है जी, क्रिकेट एंड हॉकी कितने हैं जी भाई जी, ये हमारे पास है जी 10। ओके फाइंड हमें क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, जो तीनों गेम्स खेलते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, ये हमें फाइंड करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है यार, और बी पार्ट में हमें यहाँ पर डायग्राम जो है वो इसकी ड्रा करनी है, वेन डायग्राम ड्रा करनी है तो वो भी ड्रा कर लेंगे। और जी कार्डिनैलिटी अगर 3 सेट्स की हमें लिखनी हो तो कैसे हम लिखते हैं जी, 3 सेट्स की कार्डिनैलिटी हमारे पास होती है जी, मैं यहीं पे ही कर देता हूँ, कार्डिनैलिटी ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच is equal to cardinality of C plus cardinality of football plus cardinality of set H minus cardinality of C and F यानी कि C intersection F minus cardinality of cricket and hockey यानी कि cricket and hockey minus cardinality of football and hockey, और लास्ट में प्लस कर देंगे, ये हम ले आएंगे जी तीनों सेटों की बात हम कॉमन कर लेते हैं जी, कार्डिनैलिटी ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी, यानी कि वो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है जी। तो आए वैल्यूज पुट करते हैं, ये वैल्यू गिवन है, टोटल वैल्यू गिवन है कितने है जी 125, इट इज 125, ये 125 के साथ जीरो किसने लगा दिया जी, चलें जी इट इज 125, और आपने भी नहीं बताया कि सर दिस इज 125, आप भी बस खामोशी से जो है वो वीडियो देखते जा रहे हैं जी। 125 कितने स्टूडेंट्स जी क्रिकेट खेलते हैं, इट्स 60, प्लस जो फुटबॉल खेलते हैं 70, हॉकी खेलते हैं जी, ये लिखा हुआ है जी स्टेटमेंट में भी मेंशन है 40, माइनस क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल 25, माइनस क्रिकेट एंड हॉकी, दिस इज क्रिकेट एंड हॉकी 10, माइनस फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी 15, और ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है जो तीनों गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी। ओके जी, इन तमाम वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, जो रिजल्ट आएगा अदर साइड पे जाएगा, 125 में से माइनस होगा, तो डियर स्टूडेंट्स इन सब का रिजल्ट आता है जी 120, और ये हमारे पास है जी 125, और ये यहाँ पर जस्ट ये वैल्यू हमारे पास रह गई, कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, 120 अदर साइड पे जाएगा, 125 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल, यानी कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि तीनों गेम्स जो हैं क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी हॉकी जो है वो खेल सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इसका आंसर जो है ये मेंशन कर देता हूँ जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी जो खेलेंगे जो इस सेट में आते हैं डेट आर 5, और ए पार्ट सोल्व हो गया है, चूंकि अब बी पार्ट में हमें इनकी वेन डायग्राम बनानी है, और वेन डायग्राम
अगर आप देखें तो वेन डायग्राम मैंने इसी एक्सरसाइज में भी बताई है, और वेन डायग्राम का मैंने सेपरेट भी एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि जी आप सर्च करें लर्न विद ARB, चैप्टर नेम नहीं होगा, जस्ट हाउ टू शो द सेट्स विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वेन डायग्राम से सेट्स को कैसे शो करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वेन डायग्राम है इन तीनों सेट्स की, आप देख सकते हैं जी। ये देखें जी, ये वेन डायग्राम है, इसमें ये जो है ये क्रिकेट को शो कर रहा है, ये सर्कल ये फुटबॉल को शो कर रहा है, और ये जो सर्कल है ये हॉकी को शो कर रहा है। अब आप देखें तो क्रिकेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 60, और यहाँ पे भी अगर आप क्रिकेट में देखें तो 30, ये भी तो क्रिकेट का पार्ट है, ये भी और ये भी, तो ये 30 प्लस 20 50 और 10 ये 60 ही हो जाते हैं। लेकिन इन 30 में से अगर आप देखें तो 20 ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट में कॉमन है, ये कॉमन आ गए ना, ये देखें 20 जो है सॉरी 25 ये और ये फुटबॉल और क्रिकेट में कॉमन है। फिर 15 जो है वो फुटबॉल और हॉकी में कॉमन है। कैसे, ये देखिएगा, ये फुटबॉल है और ये हॉकी है, और ये 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं 15 हाँ जी स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें कॉमन है। इसी तरह क्रिकेट और हॉकी में कितने कॉमन हैं, ये 10 है, ये 10 कॉमन है क्रिकेट एंड हॉकी में। अब आप ये कहेंगे कि सर अगर क्रिकेट एंड हॉकी में 10 कॉमन है तो इसको हमने 5-5 क्यों लिखा है? भाई ये 5 एक्चुअली हमारा ये जो ए पार्ट का रिजल्ट आया था, आप देखें ये वो पोर्शन है जो तीनों सेटों में कॉमन है। ये मैं एक मरतबा इसको क्लियर कर देता हूँ, ये देखें ये पोर्शन जो है ये तीनों सेटों में कॉमन है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी तीनों चीजें जो है वो खेल सकते हैं। सो ये डायग्राम अब आप इसको देख लें, आप यहाँ तो मतलब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए तीनों सेट्स ही ओवरलैपिंग सेट्स हैं और तीनों किस तरह ओवरलैप कर रहे हैं और किस तरह फिर आपने इन नंबर्स को यहाँ पर शो करना है। अब ये तो नहीं कि यहाँ पे क्रिकेट में मैं यहाँ पे देखूं जी 60 और मैं यहाँ पे 60 मेंशन कर दूं, और फुटबॉल कितने खेलते हैं जी यहाँ पे 70 मेंशन कर दूं, और फिर कॉमन में मैं यहाँ पे देखूं जी कितने हैं जी 25, तो 25 यहाँ पे मेंशन कर दूं, तो वो इस तरह तो फिर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो तो थाउजेंड्स तक पहुंच जाएंगे। तो हमने इन ही नंबर्स को मैनेज करना है। ये 60 स्टूडेंट्स क्रिकेट तो खेलते हैं, लेकिन इन 60 में से 25 ऐसे हैं जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, 5 ऐसे हैं जो क्रिकेट के साथ हॉकी भी खेलते हैं। समझ आई ना बात आपको? और 5 तो ऐसे हैं कि जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी तीनों खेलते हैं। तो इसीलिए फिर हमने जो है इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर जो है वे के साथ मेंशन किया। सो ये आपके पास वेन डायग्राम है जो आप को बनानी होगी फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन है जी, और लास्ट क्वेश्चन कुछ खाने पीने के मुतालिक है। काफी वीडियो जो हमारी लेंथी हो गई है, काम भी आपने काफी ज्यादा कर लिया है, और शायद अब आपको भूख लग गई है, और ये जो क्वेश्चन है ये अब आपकी भूख को थोड़ा सा जो है वो और चमका देगा। तो जी आए देखते हैं, खाने पीने की बात हो रही है जी। टोटल नंबर बता दिए जी 130। वेरी इजी स्टेटमेंट। मैं जरा शॉर्ट करके इसको करूंगा क्योंकि अब मैं अब आप लोग ऑलरेडी जो है वो वीडियो की लेंथ से थक चुके होंगे। अब इसको शॉर्ट करते हैं। देखें अब सोल्यूशन भी तो करना है। मेरी कोशिश होती है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के ईच पार्ट को मैं सोल्व करूं, कि किसी स्टूडेंट को किसी भी पार्ट में किसी भी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग वहां पे बन सके। सो मैं इसको शॉर्ट करूंगा, इस क्वेश्चन को हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं जी। ये 130 क्या है हमारे पास? 130 ऑब्वियसली जो है ये टोटल जो है यहाँ पर पीपल उसने बताए हैं। अब कह रहा है जी 40 जो है वो निहारी को लाइक करते हैं, तो लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे ना। देखें जी नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल लाइक निहारी कितने हैं जी? 40। और सिंबल क्या होती है जी? निहारी है तो इसके सेट को एन से शो कर देते हैं। अब इसी तरह आप लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक निहारी, नंबर ऑफ पीपल लाइक बिरयानी, नंबर ऑफ पीपल लाइक कोरमा, नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ बिरयानी एंड कोरमा, बोथ कोरमा एंड बिरयानी, निहारी एंड कोरमा, इस तरह। लेकिन मैं अब आप लोगों के लिए जरा इसको शॉर्ट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट एन फॉर निहारी कितने हैं जी? 40। नेक्स्ट कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बिरयानी, बिरयानी कितने लाइक करते हैं जी? 65। एंड कार्डिनैलिटी ऑफ
पीपल्स लाइक कोरमा कोरमा को जी के से शो कर देते हैं जी, ये 50 हो गया जी। ये 3 इंफॉर्मेशन हमें दी है। नेक्स्ट कह रहा है जी पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। अब एंड है ना, एंड तो एंड मीन इंटरसेक्शन, निहारी एंड बिरयानी, ये बात उसने की है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए हैं जी कितने हैं जी 20। ओके जी। फिर बिरयानी एंड कोरमा, बिरयानी एंड कोरमा कितने लोग हैं जी 35। नेक्स्ट जी क्या है हमारे पास, निहारी एंड कोरमा, निहारी, निहारी को हम जो है वो कैपिटल एन से शो करेंगे। हमने कैपिटल एन से शो किया हुआ जी निहारी को। सो निहारी एंड कोरमा, और इनकी कार्डिनैलिटी जो है जी ये हमें बताई गई है 27। ओके। 12 people said they like 3 foods, निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। ले जी 12 लोग ऐसे हैं जो कि तीनों चीजों को पसंद कर रहे हैं जी, तीनों में कॉमन, तो इसका मतलब है निहारी एंड बिरयानी एंड कोरमा एंड फॉर इंटरसेक्शन ये कितने हैं जी 12 हैं। 4 इसके पार्ट्स हैं जी, हमें बताना है हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा, हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा, और हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन डिश, और फिर इनकी क्या होगी वेन डायग्राम होगी। तो आए वन बाय वन इनको सोल्व करते हैं। मैं पहले ए पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूं जी। ए पार्ट में हमें क्या बताना है, हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड निहारी बिरयानी, और अच्छा जब और की बात हो रही होगी ना तो याद रखें एंड की बात है तो इंटरसेक्शन है, और की बात है तो यूनियन की बात हो रही है, यानी कि निहारी और बिरयानी और कोरमा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की लेफ्ट हैंड साइड तो यही होती है, राइट हैंड साइड पे क्या आता है जी, राइट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा जी दिस प्लस बिरयानी का सेट प्लस कोरमे के सेट की कार्डिनैलिटी, फिर माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ निहारी एंड बिरयानी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बिरयानी एंड कोरमा माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ निहारी एंड कोरमा, और लास्ट में हम प्लस कर देंगे जी कार्डिनैलिटी ऑफ निहारी एंड बिरयानी एंड कोरमा। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं जी, देखिएगा ये वैल्यू हमारे पास है जी 40, ओके, 40 प्लस 65 प्लस 50 माइनस, ये माइनस के साथ ये वैल्यू आ गई जी 20 माइनस 35 माइनस, माइनस कहाँ चला गया जी, ये माइनस है जी 27, और लास्ट में ये वैल्यू हमें ऐड करनी है, और ये वैल्यू हमारे पास है 12 के इक्वल, ये देखें ये 12 है। तो जी इन सब को हम जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 85, और ये रिजल्ट किसका है, ये हमारे पास रिजल्ट आया जी नंबर ऑफ पीपल लाइक निहारी और बिरयानी और कोरमा। जब यूनियन की बात है तो आप देखें यहाँ पर और की बात है। अच्छा ये वो लोग हैं जो इन तीनों डिशों में से किसी ना किसी डिश को तो पसंद करते ही हैं। अच्छा हाउ मैनी, अब बी पार्ट में कहता है हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, कहता है अब वो कितने लोग हैं जो इन तीनों को ही पसंद नहीं करते हैं। ये एक्चुअली हमारा बी पार्ट है। तो देखिए टोटल हमारे पास है 130, और ये वो लोग हैं जो इन तीनों में से किसी को तो पसंद करते हैं। तो फिर 130 में से इन लोगों को माइनस कर देंगे तो बाकी जितने लोग हमारे पास रह जाते हैं, बाकी एक्चुअली हमारे पास लोग रह जाएंगे जी 45। ये 45 लोग ऐसे हैं जो कि इनमें से किसी भी डिश को पसंद नहीं करते हैं। तो फर्स्ट 2 पार्ट सोल्व हो गए हैं। अब सी पार्ट में हमें बताना है नंबर ऑफ पीपल्स जो कि ओनली वन डिश को पसंद करते हैं, निहारी को, बिरयानी को या कोरमा को। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ही यूज होगा। लेकिन वो देखें कुछ इस तरह से यूज होगा कि हम कहते हैं कि अगर हमें बताना है जी पीपल लाइक जस्ट, सी पार्ट है जी, इस तरह लिख लेते हैं जी पीपल
लाइक जस्ट निहारी। कैसे होंगे जी वो जी टोटल, ये देख लें जी, ये टोटल लोग हैं जो कि निहारी को लाइक करते हैं। अब ये वो लोग हैं जो निहारी को तो लाइक करते हैं, लेकिन ये निहारी के साथ साथ हमें ये भी पता चला कि निहारी के साथ साथ बिरयानी भी लाइक हो रही है, निहारी के साथ साथ कोरमा भी लाइक हो रहा है। हमें तो वो बताने हैं जो जस्ट निहारी को लाइक करते हैं। तो इनमें से हम माइनस कर देंगे जो बिरयानी, जो निहारी और बिरयानी दोनों को लाइक करते हैं ना। तो ये एन इंटरसेक्शन बी, ये हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। और फिर इसके साथ साथ हम जो निहारी और कोरमा को भी लाइक करते हैं उनको भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि भाई आप दो दो डिशों को नहीं, हमें वो बंदे चाहिए जो जस्ट सिंगल डिश लाइक करते हैं, जो जस्ट निहारी को लाइक कर रहे हैं। अब वो लोग जो निहारी के साथ बिरयानी को लाइक करते हैं, कोरमा को लाइक करते हैं और चीज़ें लाइक करते हैं, उनको हम माइनस करते जाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल वो लोग थे जो निहारी लाइक कर रहे थे, उसमें से हमने वो निकाल दिए जो निहारी के साथ बिरयानी लाइक करते हैं या निहारी के साथ कोरमा लाइक करते हैं। और फिर इसमें हम वो भी ऐड कर देंगे जो कि इन तीनों डिशेस में से इन ये 12 people जो इन तीनों डिशेस को लाइक करते हैं, तो वो यहाँ पर जो है वो हम ऐड कर देंगे जी, निहारी, बिरयानी एंड कोरमा, यानी कि ये एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। आए जी वैल्यूज पुट करते हैं। इट्स 40 माइनस 20 माइनस 27 प्लस 12। तो ये जी ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। जस्ट 5 लोग ऐसे लोग रह जाते हैं हमारे पास जो कि जस्ट निहारी को लाइक करते हैं। अब इसी तरह हमें निहारी का बताना है, फिर हमें बिरयानी और कोरमे का भी बताना है। लें जी, पीपल लाइक जस्ट बिरयानी। ओके, तो ये तो हमारे पास टोटल बिरयानी आ गई माइनस। अब जो बिरयानी के साथ साथ निहारी को लाइक कर रहे हैं, अब जो बिरयानी के साथ साथ कोरमे को लाइक कर रहे हैं, और फिर जो कॉमन है तीनों में, उनको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। आए जी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। सो बिरयानी टोटल कितने लोग हैं जी? 65 हैं। सो 65 माइनस 20 माइनस 35 प्लस 12। जी ये कितने लोग आ जाएंगे जी हमारे पास? इनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एट दी लास्ट हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 22। तो 22 वो लोग हैं जी जो कि जस्ट बिरयानी को लाइक कर रहे हैं। और लास्ट में कोरमे को भी देख लेते हैं जी। कोरमा, पीपल्स लाइक जस्ट कोरमा। सो यहाँ पर हमें जी पहले तो हम ले लेते हैं ना, वो लोग ले लेते हैं जो कि हमें बताया गया कि जी कोरमा लाइक करते हैं। ये हमें बताया गया जी 50 पीपल लाइक कोरमा, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट कोरमा। लेकिन इनमें से हम वो निकाल देंगे जो कोरमा के साथ बिरयानी और कोरमे के साथ निहारी लाइक कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ से माइनस कर देंगे। सो कार्डिनलिटी ऑफ बिरयानी एंड कोरमा और कार्डिनलिटी ऑफ निहारी एंड कोरमा, और लास्ट में ये तीनों का इंटरसेक्शन तो ऐड होगा ही यहाँ पे। निहारी इंटरसेक्शन कोरमा इंटरसेक्शन बिरयानी, दिस इज प्लस साइन। ओके जी, जी हमारे पास रिजल्ट बना जी 50। ओके 50 माइनस 35 माइनस 27 प्लस 12। और जब इनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जी इसका रिजल्ट तो हमारे पास 0 आ गया। तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो खाली कोरमा लाइक करे। कोरमे के साथ कोई ना कोई एक डिश जो है लोग लाइक कर रहे हैं। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 के हमने क्वेश्चन नंबर 13 के तीनों पार्ट सोल्व कर लिए। अब लास्ट में जब वेन डायग्राम बनानी है तो अब देखें ना आप यहाँ पर वही बात है, 3 सेट हैं, निहारी, बिरयानी और कोरमा। और अब यहाँ से आपको आइडिया होगा कि अगर हम जस्ट बात करते हैं कि सिर्फ वो लोग जो निहारी को
लाइक करते हैं वो 5 है, और वो लोग जो सिर्फ बिरयानी को लाइक करते हैं वो 22 है। लेकिन अब ये जो कह रहा है कि निहारी को 40 लाइक कर रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जो, ये तो 5 हैं जो जस्ट निहारी लाइक कर रहे हैं। अब इस 45 में ऐसे लोग भी हैं जो निहारी के साथ बिरयानी लाइक कर रहे हैं, जो निहारी के साथ कोरमा भी लाइक कर रहे हैं, जो निहारी बिरयानी कोरमा तीनों लाइक कर रहे हैं। तो फिर ओवरऑल उनको जब देखा जाए तो वो 40 बनते हैं। तो अब इसी चीज को अब हमें वेन डायग्राम में जो है वो शो करना है। तो ये हमारे पास देखें वेन डायग्राम बन रही है, और हमने कितने जो है एक प्रॉपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें। हमने ये बताया था कि निहारी, अगर जस्ट निहारी की बात करें, जस्ट निहारी तो कितने बनते हैं 5। अच्छा, जस्ट कोरमा 0, जस्ट बिरयानी हमने ये खुद फाइंड आउट किया 22 है। लेकिन अगर ओवरऑल मैं बात करूं कि निहारी और फिर ऐसे लोग जो निहारी के साथ साथ निहारी और बिरयानी भी पसंद करते हैं, निहारी और कोरमा भी पसंद करते हैं, और तीनों पसंद करते हैं, तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो ये आपके पास 40 बन जाएगा। ये बिरयानी का जब आप टोटल करते हैं तो आपके पास 65 बनेगा। ये कोरमे का टोटल करेंगे, अब कोरमा, जस्ट कोरमा कोई भी पसंद नहीं करता, हमने खुद फाइंड किया है। लेकिन कोरमा और निहारी 15 लोग पसंद करते हैं, कोरमा और बिरयानी 23 लोग पसंद कर रहे हैं, और कोरमा कोरमा और निहारी ये 15 और ये 27 लोग पसंद कर रहे हैं। कोरमा और बिरयानी के जो है हमारे पास 35 लोग पसंद कर रहे हैं, और 12 वो लोग हैं जो तीनों को पसंद करते हैं। ये बात यहाँ पर मेंशन है, 12 पीपल लाइक ऑल द 3 फूड्स। ये 12 वो लोग हैं जो तीनों को। तो इस तरह वेन डायग्राम में प्रॉपर जो है हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, कि किसी भी तरह का कोई हमें लूप होल या फ्लॉ जो है यहाँ पर नहीं छोड़ना। सो ये डायग्राम जो है मैंने आपके सामने बना दी, और मे भी शायद आपकी बुक के लास्ट में भी डायग्राम आप देख लीजिएगा, बनी होगी वहां पर डायग्राम। और अगर इस तरह की बनी है तो इट्स ओके, अगर इस तरह की नहीं बनी है तो आप इस डायग्राम को फॉलो करेंगे, बिकॉज दिस इज द राइट डायग्राम फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। इसके साथ एक्सरसाइज 3.2 जो है ये कंप्लीट हुई।